नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 13 दिसंबर 2023 से 14 जनवरी 2024 के बीच आपकी कुंडली में ऐसा अद्भुत और विलक्षण ग्रह गोचर बन रहा है जिसके बारे में यही कहा जा सकता है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। कोई भी ग्रह अपना सर्वश्रेष्ठ फल कब देता है? जब वो ग्रह स्वराशि, उच्च राशि या मित्र की राशि में गोचर करे। 16 दिसंबर से 14 जनवरी के बीच सभी ग्रह या तो स्वराशि में या मित्र की राशि में गोचर कर रहे हैं। कोई भी ग्रह ऐसा नहीं है जो शत्रु राशि में हो या नीच की राशि में। ये बहुत बड़ी बात है। ये जो गोल्डन पीरियड है, ये ऐसा पीरियड है कि अगर आपने इसका लाभ ले लिया तो बहुत बड़ी सफलता और लाभ आपको मिलना है, क्योंकि कोई भी ग्रह ना तो नीच की स्थिति में है और ना ही शत्रु राशि में है। और इस तरह का जो ग्रह गोचर है, ये आपकी कुंडली में 2023 में पहले कभी भी नहीं बना। 6 बड़े राजयोग बन रहे हैं आपकी कुंडली में। गुरु मंगल का परिवर्तन योग बन रहा है और ये समय ऐसा आने वाला है जिसका लाभ अगर आपने प्राप्त नहीं किया तो फिर दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा। तो ग्रहों के इस गोचर का कुंभ राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि है और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। जहाँ तक उपायों की बात है, उपायों के लिए एक वीडियो अलग से अपलोड कर दिया है, उसका लिंक दे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। किसी भी जातक की कुंडली बहुत ही मजबूत मानी जाती है अगर उसकी कुंडली में 2-3 ग्रह भी अपनी राशि, मित्र राशि या उच्च की राशि में हैं और 1-2 राजयोग बन रहा है, तो वो कुंडली बहुत मजबूत मानी जाती है और वो कुंडली आपके लिए आपको जीवन भर लाभ ही देने वाली होती है। अब ये गोचर की बात है, लगभग 1 माह के लिए कुछ ऐसा ग्रह गोचर बन रहा है कि जिसमें सभी ग्रह या तो स्वराशि में या मित्र की राशि में हैं और 6 राजयोग बन रहे हैं। देखिए, लग्न से शुरू करते हैं। आपके लग्न के स्वामी शनिदेव हैं और शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं कुंभ राशि में, और यहाँ पर शश राजयोग का निर्माण भी कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति की बात करें, अपने मित्र मंगल की राशि में गोचर कर रहे हैं और वक्री अवस्था में हैं। एक भाव पीछे का धन के भाव का भी फल प्रदान कर रहे हैं। शुक्र की बात करें तो शुक्र भी अपनी ही राशि तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। मंगल की बात करें तो मंगल दशम भाव में अपनी राशि वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं और यहाँ रोचक राजयोग बना रहे हैं। सूर्य और बुध की बात करें तो सूर्य और बुध दोनों ही अपने मित्र देवगुरु बृहस्पति की राशि धनु राशि में गोचर कर रहे हैं। तो इस तरह से कोई भी ग्रह इस समय ऐसा नहीं है जो नीच की स्थिति में हो या शत्रु राशि में हो।
यहाँ तक कि राहु और केतु भी अत्यंत शुभ ग्रहों की राशि में गोचर कर रहे हैं। राहु मीन राशि में गुरु की राशि, केतु कन्या राशि में बुध की राशि में। अब राजयोगों की बात की जाए, शनिदेव आपकी कुंडली में शश राजयोग बना रहे हैं, मंगल आपकी कुंडली में रोचक राजयोग बना रहे हैं, सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग बन रहा है, शुक्र केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं, नवम भाव में भी और दशम भाव में भी, क्योंकि शुक्र केंद्र के भाव चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, त्रिकोण के भाव नवम भाव के स्वामी हैं। एक केंद्र एक त्रिकोण के स्वामी होकर के केंद्र के भाव में और त्रिकोण के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो शुक्र केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं। बुध की बात करें, 13 दिसंबर को बुध वक्री हो रहे हैं एकादश भाव में, और वक्री होने के बाद 28 दिसंबर को वृश्चिक राशि में दशम भाव में आ जाएंगे। सूर्य 16 दिसंबर से एकादश भाव में है, तो यहाँ सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग भी बना। इसके अलावा 28 दिसंबर को जब बुध दशम भाव में आएंगे, 25 दिसंबर से शुक्र यहाँ पर गोचर कर रहे हैं। शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु का लक्ष्मी नारायण योग आपकी कुंडली के दशम भाव में बनेगा। तो इस तरह से 6 बड़े राजयोग बन रहे हैं। अब आइए बात करते हैं इन राजयोगों का क्या आपको लाभ मिलेगा, कैसे आप इनसे लाभ ले पाएंगे, किस तरह से ये एक महीना आपके लिए विशेष उपलब्धियों भरा होने जा रहा है। चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके लग्न के स्वामी शनिदेव के बारे में। आपके जीवन में शनि की 7.5 का द्वितीय चरण गतिमान है, और अभी तक शनि का कोई लाभ आपको अक्टूबर तक तो नहीं मिल पाया था, ना तो शनि का और ना ही देवगुरु बृहस्पति का। इस पर विस्तार से चर्चा पिछले वीडियोस में की जा चुकी है। यहाँ संक्षेप में केवल इतना बता दूं कि गुरु और राहु का चांडाल दोष 30 अक्टूबर तक बना था। शनि वक्री अवस्था में गोचर कर रहे थे, फिर मार्गी हुए, और 17 जनवरी से जब से आपके लग्न में आए हैं लगातार शनि पीड़ित ही रहे हैं। नक्षत्र परिवर्तन करते रहे, अस्त हुए फिर उदित हुए, तो स्टेबल नहीं हो पाए शनि। इस वजह से आपको शश राजयोग का लाभ नहीं मिल पाया। लेकिन अब वो समय आ गया है कि 1-2 नहीं पूरे 18 माह तक शनि और राहु आपको बहुत बड़ा लाभ देने जा रहे हैं। और देवगुरु बृहस्पति अभी वक्री हैं, 31 दिसंबर को मार्गी हो जाएंगे। गुरु जब तक वक्री हैं तो गुरु तीसरे भाव और दूसरे भाव दोनों का फल आपको प्रदान करेंगे। शनि 12वें भाव के स्वामी होकर के लग्न में गोचर कर रहे हैं। शनि पीड़ित थे और इस वजह से आपको अभी तक 12वें भाव के अशुभ फल मिल रहे थे। स्वास्थ्य खराब हुआ, खर्चे लिमिट से बाहर हो गए, कोर्ट कचहरी अस्पताल के चक्कर, जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, पिंडलियों में दर्द, आर्थराइटिस, ये इस तरह की समस्याएं शनि के पीड़ित होने के कारण हुई। लेकिन अब क्या स्थिति है, शनि मार्गी हो चुके हैं और अपने मित्र राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। आने वाले 5 माह तक राहु के ही नक्षत्र में गोचर करेंगे और राहु बैठे हैं धन के भाव में। तो ये शनि और
राहु का जो लग्न और दूसरे भाव का जो ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये आपके लिए सबसे बड़ा कार्य जो होगा इस समय वो यही होगा कि आपके खर्चों पर अचानक से रोक लग जाएगी। कुछ ऐसी व्यवस्था बनेगी, आपको विदेशों से धन प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। विदेश संबंधी कार्यों में आपको सफलता मिलने लगेगी। शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर, सप्तम भाव व्यापार का होता है और शनि 12वें भाव के स्वामी हैं विदेश के। शनि का पूर्ण प्रभाव, राहु का पूर्ण प्रभाव इस समय आपको देखने को मिलेगा। बहुत दिनों से आप प्रयास कर रहे थे विदेश जाने का, नहीं जा पाए। अचानक से कुछ ऐसा बनेगा कि आप विदेश जा पाएंगे, अपने व्यापार व्यवसाय को विदेश तक विस्तारित करेंगे। राहु की दृष्टि 6ठे भाव पर, शनि की दृष्टि 7वें भाव पर और शनि की दृष्टि 3रे भाव पर। कुंडली का जो 3रा भाव है, कुंडली का जो 6ठा भाव है, 10वां और 11वां भाव, इनमें शनि, राहु, मंगल, केतु ये ग्रह बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। राहु शनि से दूसरे भाव में है। दूसरा भाव आपके धन का, आपके परिवार का, आपके सस्टेनेंस का, आपके बल का, आपके सपोर्ट का होता है। शनि को राहु का सपोर्ट मिल रहा है, आपके लग्न के स्वामी को राहु का सपोर्ट मिल रहा है, तो आपको राहु का बल मिल रहा है। अब 6ठे भाव में राहु क्या करेंगे? राहु एक ऐसे ग्रह हैं जो अगर 6ठे भाव में गोचर करें या 6ठे भाव पर दृष्टि डाल दें तो ऐसे जातक के सामने इस दुनिया में कोई टिक ही नहीं सकता। बहुत बड़ा प्रभाव होता है राहु का। अगर राहु आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में हैं, अब जैसा इस गोचर में देखिए, आपके लिए राहु धन भाव में है और देवगुरु की राशि में है, अत्यंत शुभ ग्रह की राशि में है, तो राहु के सकारात्मक फल आपको मिलेंगे। धन के भाव में बैठे हैं, कर्ज के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, अचानक से कहीं से आपको बहुत बड़ा धन प्राप्त होगा, मोटा पैसा प्राप्त होगा और आप अपना कर्ज उतार पाएंगे। शनि जब मार्गी हो चुके हैं और राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, शश योग का आपको पूरा पूरा लाभ मिलेगा। और इस समय 3रे भाव पर भी शनि की दृष्टि पड़ेगी। 3रा भाव जो होता है ये होता है पराक्रम पुरुषार्थ का। 3रा भाव जो है ये होता है संचार माध्यमों का, सोशल मीडिया का, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का। शनि 3रे भाव से 12वें भाव का संबंध बना रहे हैं। इस समय आप अगर संचार माध्यमों के द्वारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अपना विदेशों से संबंध, व्यापारिक संबंध स्थापित करते हैं तो समय आपके लिए बहुत अच्छा है। राहु की दृष्टि 6ठे भाव पर पड़ेगी, राहु की दृष्टि 8म भाव पर पड़ेगी। 8म भाव गुप्त धन का है, आकस्मिक घटनाओं का है। राहु के प्रभाव से एक तो ससुराल पक्ष के आपके संबंध बहुत अच्छे हो जाएंगे, अचानक से आपके विवाह का योग बन जाएगा और अचानक से ही आपको धन प्राप्त होगा, कुछ ऐसा धन जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते। कोई डूबा हुआ पैसा मिल सकता है, पैतृक संपत्ति मिल सकती है, वसीयत या विरासत से धन मिल सकता है, लॉटरी से, शेयर से धन मिल सकता है। और इसके अलावा राहु होते हैं विदेश के कारक,
तो आपको विदेश से भी धन मिल सकता है। लग्नेश के बाद भाग्येश की बात करें, भाग्य भाव में शुक्र का गोचर है। शुक्र और गुरु दो ये ऐसे ग्रह हैं, अगर इनका गोचर केंद्र या त्रिकोण के भाव में हो जाए तो कुंडली के सभी दोषों का शमन कर देते हैं। और यहाँ तो भाग्य के भाव में बैठे हैं, चौथे भाव के स्वामी होकर के, भाग्य भाव के स्वामी होकर के 25 दिसंबर तक शुक्र भाग्य के भाव में रहेंगे। इसके बाद राशि परिवर्तन करके वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। 3 दिन तक 25/12 से 28/12 तक शुक्र मंगल का धन शक्ति योग बनेगा। और 28 दिसंबर को जैसे ही बुध वक्री अवस्था में गोचर करेंगे दशम भाव में, शुक्र और बुध का लक्ष्मी नारायण योग बन जाएगा। तो शुक्र तो धन, वैभव, समृद्धि, संपन्नता के कारक हैं। भाग्य के भाव को शुक्र जब जागृत करेंगे तो आपको चौथे भाव की चीजों का लाभ मिलेगा। चौथा भाव क्या है? चौथा भाव है आपके मन की शांति। अभी तक राहु और गुरु के चांडाल दोष बनने के कारण, शनि के वक्री होने के कारण, शनि के लगातार पीड़ित रहने के कारण आपके मन में बहुत सारी चिंताएं, तनाव बने रहे होंगे। धन को लेकर, संतान को लेकर, नौकरी रोजगार को लेकर, शिक्षा को लेकर, अपने कैरियर और प्रोफेशन को लेकर हर तरह से आपको चिंताओं ने घेर रखा था। तो वो चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। भाग्य साथ देगा। चतुर्थ के स्वामी जब भाग्य के भाव में बैठेंगे तो चौथे भाव, नौवें भाव और तीसरे भाव के शुभ फल आपको मिलेंगे। चौथा भाव भूमि, भवन, प्रॉपर्टी का होता है। शुक्र आपकी इच्छाओं को शो करते हैं, इच्छाओं को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपकी भूमि, भवन, प्रॉपर्टी की कोई इच्छा इसमें पूरी हो सकती है। परिवार में तनाव, वैमनस्य की स्थिति थी वो समाप्त होगी। माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। चौथा भाव जनता का होता है। चौथा भाव राज सिंहासन का होता है। जो लोग शासन प्रशासन में हैं, उच्च पदस्थ अधिकारी हैं या राजनीति के क्षेत्र में हैं, उनके लिए शुक्र का ये गोचर राजनीति के क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता देने वाला होगा, क्योंकि शुक्र भाग्येश हैं, भाग्य भाव के स्वामी होकर के भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। शुक्र की दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ेगी। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का गोचर है। शुक्र और गुरु का जब परस्पर समसप्तक दृष्टि संबंध बनेगा तो इसे ज्योतिष शास्त्र में काम योग कहते हैं। यानी वो योग, वो राजयोग जो आपकी इच्छाओं को पूरा करने वाला होता है, आपके सपनों को पूरा करने वाला होता है। अपनी जन्म कुंडली चेक कीजिए। इस समय अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र मजबूत स्थिति में है, अंश बल से केंद्र या त्रिकोण में है, शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं, तो आपके लिए फिल्म इंडस्ट्री, ग्लैमर इंडस्ट्री, मॉडलिंग, सोशल मीडिया, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, इस तरह के क्षेत्रों में विशेष सफलता के योग भी इस समय बनेंगे। और जब 25 दिसंबर को शुक्र दशम भाव में आ जाएंगे, बुध के साथ लक्ष्मी नारायण योग बनेगा, तो फिर कहना ही क्या है। माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु जब आपकी कुंडली के दशम भाव में गोचर करेंगे तो आपको अपने कार्य क्षेत्र से बहुत अच्छा धन प्राप्त होगा। माता लक्ष्मी का वास होगा दशम भाव में, भगवान विष्णु की कृपा आप पर रहेगी, तो लक्ष्मी नारायण योग का शुभ फल आपको प्राप्त होगा। शुक्र
केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बना रहे हैं। और केंद्र त्रिकोण राजयोग एक ऐसा राजयोग है जो कि जीवन में किसी भी तरह की कोई समस्या चली आ रही है, उस समस्या का निदान करके उस समस्या से बाहर निकालने वाला होता है और बुलंदियों पर पहुंचाने वाला राजयोग होता है। सूर्य और बुध का गोचर भी आपकी कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में है। लाभ के भाव में कोई भी ग्रह हो हमेशा शुभ फल ही प्रदान करता है। और यहाँ तो सूर्य और बुध बैठे हैं जो कि 11वें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। 11वें भाव को प्रभाव को कई गुना बढ़ा देते हैं। 16/12 से 28/12 तक सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा और सूर्य बुध की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी। पंचम भाव शिक्षा और संतान का होता है, तो छात्रों के लिए सूर्य और बुध का लाभ के भाव में गोचर करना हर तरह का लाभ देने वाला होगा। नौकरी की दिशा में किए जा रहे प्रयासों में सफलता आएगी। बुध अष्टम के भी स्वामी हैं। अष्टम भाव होता है परिवर्तन का। बुध वक्री हो रहे हैं। वक्री होने के बाद बुध को चेष्टा बल की प्राप्ति होगी, तो अष्टम भाव की चीज़ों से भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अष्टम भाव विघ्न, बाधा, रुकावट, आकस्मिक घटनाएं, दुर्घटनाएं, तो आपके कार्य क्षेत्र में किसी तरह की कोई समस्या थी, कोई बाधा आ गई थी, धन प्राप्ति में कोई समस्या आ रही थी, परिवार से संबंध खराब हो रहे थे, मित्रों से पड़ोसियों से आपकी नहीं बन रही थी, तो इन सब चीज़ों में परिवर्तन आएगा। और जब बुध 28 दिसंबर को दशम में आ जाएंगे, अष्टम का स्वामी जब दशम में गोचर करेगा, तो यहाँ भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आप कोई परिवर्तन करना चाहते थे तो कर सकेंगे 28 दिसंबर के बाद। हालांकि बुध वक्री हैं तो जल्दबाजी मत कीजिएगा, बहुत सोच समझ करके ही कोई फैसला लीजिएगा। 8वां भाव रिसर्च का भी होता है, तो आप रिसर्च कहाँ करेंगे? लैब में बैठ करके नहीं। 8वें भाव का स्वामी दशम में है। रिसर्च करनी है आपको कार्य क्षेत्र में, किस तरह से आप अपने करियर को ग्रो करें, किस तरह से व्यापार व्यवसाय में सफलता अर्जित करें, इसकी रिसर्च करनी है आपको, इस पर सोचना है। और शुक्र मंगल का लक्ष्मी नारायण योग आपसे यही कराने जा रहा है। आप अपने कार्य क्षेत्र में जो सुधार कर सकते हैं वो तो करेंगे ही करेंगे। जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि राहु की दृष्टि और शनि की दृष्टि, दोनों की दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है। और राहु हैं विस्तार के कारक। शनि की कोई लिमिट है, शनि सीमाओं में रहते हैं, लेकिन राहु की कोई लिमिट नहीं है, कोई सीमा नहीं है। ये राहु आपके व्यापार व्यवसाय को, आपके कैरियर को बुलंदी पर ले जाने के लिए धन के भाव में बैठे हैं। लेकिन दो चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। राहु विस्तार के कारक होते हैं, आपके व्यापार व्यवसाय को बढ़ा देंगे, आप विस्तार करना चाहेंगे, लेकिन ध्यान रहे आपके मन में अपने कैरियर को लेकर, अपनी नौकरी को लेकर, अपने प्रोफेशन को लेकर क्या चल रहा है, इसे भूल करके भी किसी से भी शेयर मत कीजिएगा, क्योंकि राहु सीक्रेसी के कारक होते हैं। यहाँ तक मैं आपको बता दूं कि अगर आप नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, नौकरी आपको मिल गई है, फिर भी किसी को भी ये बात मत बताइए जब तक कि आप ज्वाइन ना कर लें, जब तक नियुक्ति पत्र आपके हाथ में ना आ जाए, तब तक किसी को ये शेयर मत कीजिएगा। ये राहु आपको बुलंदियों तक पहुंचा देंगे। राहु विस्तार के कारक हैं, गोपनीयता के कारक हैं, और राहु ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के भी कारक हैं। तो आप अपने व्यापार व्यवसाय को जितना अधिक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ेंगे, उतना ही बड़ा आपको लाभ की प्राप्ति होगी। मंगल
कुंभ राशि के लिए कारक नहीं होते, लेकिन मंगल का जो गोचर है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मंगल इस समय आपके दशम भाव में कुंडली के रोचक राजयोग बना रहे हैं। रोचक राजयोग वो राजयोग होता है जो कि आपके अंदर अद्भुत पराक्रम और साहस डेवलप कर देता है, आपकी निर्णय क्षमता को बढ़ा देता है। आप बिजनेस में रिस्क लेने की स्थिति में आ जाते हैं और जानते हैं कि बिजनेस में नो रिस्क नो गेन। तो मंगल आपके पराक्रम साहस को बूस्टअप करेंगे और इस समय आप कार्य क्षेत्र को लेकर के कोई ऐसा बड़ा फैसला लेंगे जिसका लाभ आपको पूरे जीवन भर मिलता रहेगा। मंगल की दृष्टि चौथे भाव आपके लग्न पर पड़ेगी। आपके अंदर टाइम की पंक्चुअलिटी, अनुशासन और पराक्रम साहस, ये चीज़ें आपके व्यक्तित्व में आएगी। मंगल जब चौथे भाव पर दृष्टि डालेंगे तो यहाँ पर मंगल चूँकि भूमि पुत्र होते हैं, तो इसलिए आपको भूमि भवन प्रॉपर्टी का लाभ मिल सकता है। हालांकि मंगल राजयोग बना रहे हैं कार्य क्षेत्र में दशम भाव में, और दिग्बली भी होते हैं दशम भाव में, तो जो लोग राजनीति में हैं उनके लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, मंगल की दृष्टि पड़ने से, चूँकि मंगल जो हैं क्रोध और उग्रता के कारक होते हैं, तो थोड़ा सा अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा तो कोई विशेष स्थिति नहीं आएगी। छात्रों के लिए भी मंगल का गोचर बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि जो गर्भवती माताएं हैं उनको लगातार डॉक्टर के संपर्क में रहना होगा, क्योंकि मंगल ब्लड और सर्जरी के कारक होते हैं। तो अगर आपने इन सब बातों को ध्यान में रखा तो ये समय आपके लिए बहुत ही बढ़िया जाने वाला है। अब ये ज़रूर है कि कुंभ राशि के एक दो तो ही करोड़ों जातक हैं, तो सबके साथ तो एक जैसा नहीं होगा। ये आप देख लीजिए कि आपकी जन्म कुंडली में कौन सा ग्रह कमज़ोर है और आपके जीवन में किस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा चल रही है, तो उसका उपाय करिएगा, उससे ग्रहों को बल मिलेगा और आपको लाभ मिलेगा। तो ये बात अगर आपको अच्छी लगे, अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस गोल्डन पीरियड का लाभ ले पाएँ। नमस्कार।